नमस्कार। मैं हूँ अनीता भाटिया और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं पहली बार यूट्यूब पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के डाल रही हूँ। और कोई उसकी खास ऐसा नहीं था कि मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला, लेकिन मुझे अपना फ़र्ज़ लगा कि आज मैं कोरोना को हरा के और एक स्वस्थ ज़िंदगी को अगर मैं जी रही हूँ, तो उसमें जो मेरे अनुभव हैं, जो भी मैंने किया, जो भी मुझे सलाहें मिली और जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा ही नहीं हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं बहुत ही बचती बचाती आप लोगों के सामने एक स्वस्थ औरत के रूप में प्रस्तुत हूँ। जबकि आपको मैं बताऊं, मेरे को चेस्ट में प्रॉब्लम है। मैं 1.5 साल से सार्कोडोसिस से पीड़ित हूँ और मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं। तो जैसे ही इस कोरोना का संक्रमण हम पे हुआ तो हम बहुत घबरा गए थे कि मेरे को लंग डिजीज है, मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम इससे कैसे बचेंगे। कहीं कोरोना ने अंदर हम पर अटैक कर दिया तो हमारी तो हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम लोग अपने मन को मजबूत रखते हैं, यानी कि हम ईश्वर पे विश्वास रखते हैं और इस बात का संकल्प ले लेते हैं कि नहीं, कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, भारत जीतेगा, तो कोई भी शक्ति हमारे इस बीच में रास्ते में नहीं आ सकती। और हम अश्योर करते हैं आपको कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में अपनाया इस दौरान, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है। और मैं बिल्कुल जो मैंने हकीकत में अनुभव किया इस 15 से 20 दिन के बीच में, कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कोरोना वायरस हो गया, उसके बाद मुझे, फिर मेरे बेटे को और मेरी बहू को भी। तो हम चारों एक साथ, हमारे को किसी मोहल्ले वाले ने मदद नहीं करी, हमें किसी रिश्तेदार यहाँ पे नहीं, हम लखनऊ से, दिल्ली में अकेले थे। बट हमने जितनी भी मीडिया से, समाचारों से और अपने कुछ वेल विशर्स से और कुछ अपने बहुत ही करीबी मित्रों से जानकारियाँ ली और उनको हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाया। तो आपको मैं बताऊं, मैं बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए मैं गई। उन्होंने मुझे 1 किलोमीटर दूर से बोल दिया, आप कोविड टेस्ट करा कर आइए, तब बात कीजिएगा। और कोविड टेस्ट के लिए मैं परेशान होती रही 2 दिन। मैंने अपने बुखार को 101 से 104 पे पहुंचा लिया, मेरा कोविड टेस्ट दिल्ली में कहीं नहीं हुआ। तो मैंने हार के तय किया कि मैं घर पे ही रहूंगी, अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी और मैंने अपने आप को ठीक करना है। और वो मैंने किया, और मेरे गुरु महाराज जी की मेहर से आज मैं आपके सामने हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, और मैं ईश्वर का शुक्राना मनाती हूँ कि इतना बड़ा संकट आया और उनकी मदद से मैं आराम से इससे निकल आई। तो मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपनाई थी, अभी मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी, जो मैंने सांस लंबी ली, और जो मैंने गर्म पीने की बात करूंगी, और कुछ खाने की बातें जितनी मुझे अभी आपके सामने। जैसे कि मैं सुबह उठते ही मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया था। इस कोरोना इन्फेक्शन से पहले ही मैं कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका ये रेगुलर करती थी। और इसके अलावा प्राणायाम, योगासन एंड मेडिटेशन, जो कि मेरे गुरु हैं अध्यात्म साधना केंद्र के, उनके प्रशिक्षण में मैंने किया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों करते थे। तो उस 1 महीना के जो एक्सरसाइज मैंने करी, उससे मेरी सांसों को बहुत फ़ायदा मिला, और मेरे लंग्स बचे रहे, मेरे हस्बैंड का हार्ट सुरक्षित रहा। और इसके अलावा हमने जो करा, सबसे पहले काम वो ये कि हम लोग सुबह उठते उठते पहले प्रज्ञा पेय पीते थे। ये भी मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया था। प्रज्ञा पेय बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है। आपने पानी रखा, पानी में तुलसी की पत्ती, पुदीना, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, अदरक का टुकड़ा, ये सब चीज़ें जब पक जाएं तो आप दालचीनी और उसमें गुड़ की एक ढेली डाल के उसको कढ़ने दिया और अपनी पूरी फैमिली को दीजिए। मैं खुद भी पीती थी और मैं अपने बच्चों को, बेटा बहू, सबको देती थी। आपने ये ज़रूर लेना है, और इस चीज़ को आप चाय से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है। और आप सुबह, दोपहर, शाम जैसे चाय पीते हैं, ऐसे आप 3 बार इसको लीजिए। अच्छा, ये तो इसके लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे भी आसान मैं आपको बताती हूँ। आपने गर्म पानी किया और गर्म पानी करके आपने बॉटल्स में भर लिया, और आपके घर में 2 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, उनको आप एक एक बॉटल अच्छा
चाय जैसा घूट घूट करके पीने वाला पानी उनके पास रख दिया। वो दिन भर जब भी पिए तो वो गर्म पानी पिए और स्टीम का इनहेलेशन करें। 2 से 3 टाइम ज़रूरी है कि आप सुबह उठें, टॉयलेट वगैरह जब आपने रेगुलर अपना रूटीन वर्क कर लिया, गर्म पानी पीजिए और स्टीम लीजिए। सुबह भी लीजिए, लंच के बाद लीजिए और रात को सोते समय लीजिए। ये स्टीम लेना और ये गर्म पानी पीना ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और मैं इस चीज़ को लगभग 1 महीने से कर रही थी जब से मैंने अपना कोर्स शुरू करा था। साथ ही में गार्गल करना गले के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस नाक के थ्रू हमारे गले पे अटैक करता है और गले से वो चेस्ट में जाने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए वो वायरस आपको कभी खुदा ना खास्ता लग भी गया तो आपने स्टीम से लिया तो आपके नाक में खत्म हो जाएगा, गले में पहुंचा। आपने गार्गल किया, गार्गल आप प्लेन कर सकते हैं। गार्गल में आप एक टाइम प्लेन करिए, एक वक्त आप सेंधा नमक डालिए, दोबारा में आप उसमें हल्दी डालिए, तीसरी बार में आप उसमें बीटाडीन, डिस्प्रिन ऐसे चेंज कर करके आप गार्गल करिए 3 से 4 बार। और इसके अलावा आपको हाथ धोना, मास्क लगाना, ये सब बातें तो पता ही है। मैं खाली वो बातें करूंगी जो घर में हमने खुद से करनी है, अपनी मेहनत से करनी है, ठीक है। तो आज मैं आपको जो बता रही हूँ ये कि हमने अपनी सांसों को ध्यान देना है। हमने प्योरीफाइड स्मूदी एंड प्रज्ञा पे का मैंने बताया आपको, और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगी और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सबसे ज़्यादा आपको अपना मनोबल बढ़िया रखना है। जैसे मैंने सोचा कि अरे कोई बात नहीं है, तो सिंपल फ्लू है, मैं इसको देख लूंगी। और मैं यही सोच रही थी कि मुझे सिंपल फ्लू है, लेकिन जब मेरी स्मेल चली गई, जब मेरा टेस्ट चला गया तो मुझे लगा खतरे की घंटी कि नहीं, ये तो कोरोना वायरस है। फिर मेरे बेटे का जब टेस्ट हुआ तो उसमें आ गया पॉजिटिव, तो हम तो बिल्कुल निराशा में डूब गए थे कि अरे बाप रे क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया, अब क्या होगा, कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरे पे विश्वास कीजिए, अगर आप हिम्मत रखेंगे, थोड़ी सी मानसिक तैयारी, थोड़ी सी फिजिकल रूप में जो चीज़ें आपको अरेंज करने को मैं बोलूँ, कुछ दवाइयाँ हमने ली, कुछ देसी नुस्खे अपनाए, कुछ खान पीन में चेंज करा और उसी से आज हम आपके सामने हैं। और मैं आपको बहुत जल्दी छोटी छोटी और बातें बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा और कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। ओके, नमस्कार।